अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बयान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब कोई औलाद साम बिन तारक की अरब व अजम में ना रही, इनमें से बाज़ लोग तो तूफ़ान नूह से हलाक हो गए और बाज़ फरिश्ते की आवाज़ से मरे। बादशाह नमरूद अलैहि अजम के मुल्क से निकला। वो बेटा कन्नान बिन आदम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का था और इसकी ज़बान और बाज़ ने लिखा है कि वो बेटा मनुचेहर बेटा फरीदो बिन जमशेद का था, लेकिन वो सही नहीं है और ज़्यादा सही यही है कि इसका नाम नमरूद था और इसकी बड़ी कुव्वत और हशमत और शौकत थी। बासबाब कुव्वत लश्कर के मुल्क शाम में सल्तनत कायम की। बाद इसके तुर्किस्तान फतह करके औलाद यासिफ बिन नूह को अपना फरमा बरदार बनाया। बादा हिंदुस्तान में आकर औलाद हाम बिन नूह को मती किया और मुल्क रूम को भी अपने कब्जा में ले लिया और तमाम जहान मशरक से मगरब तक अपने कब्जे में ले लिया और तमाम जहान मशरक से मगरब तक अपने कब्जा है दखल में ले लिया। बाद इसके कूफा में जाकर मकाम किया। अब जिसको बाबल कहते हैं, वही तख्त पर बैठा तुर्किस्तान और हिंदुस्तान और रोम और मगरब और मशरक से खराज इसके लिए आता था। 1700 बरस इसने बादशाही की। बड़ा मुतकब्बर था, कभी आसमान की तरफ नजर न करता और अपनी हाजत को कभी अल्लाह से न मांगता था और कहता था कि मैं खुदा हूँ और आसमान का खुदा क्या चीज है, लानत अल्लाह। हाँ, एक मर्तबा इस मलहून ने उस वक्त आसमान की तरफ नजर की थी जब ये गद्दे पर सवार होकर खुदा को तीर मारने जा रहा था और तीर कमान में लगा कर कहता था कि अगर आसमान में दूसरा खुदा है तो इसे तीर से मार डालूंगा। और जब वो मलहून बाहर निकलता तो इस तख्त के चारों पाए 4 हाथियों की पीठ पर रख बैठता और तख्त के नीचे एक कबादीबाए रूमी से खींचवाता, मोती और जवाहरात से उसे आरास्ता करता और तना बैन में इसमें ज़रबफ्त की लगाई जाती। दिन को उसी तख्त पर बैठता और 400 कुर्सियां इसके तख्त के नीचे बिछी रहती और हर कुर्सी पर जादूगर और मनाजम सब बैठते और अमीर और साहब इसके गिर्द रहते थे और ये भी कहते थे कि हफ्त कलीम की बादशाही सिर्फ 4 शख्सों को मिली और इन चारों के बराबर शहनशाह कोई नहीं हुआ। और 2 मुसलमान, इनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे सिकंदर जुल्करनैन थे और 2 काफर, एक नमरूद बिन कन्नान और दूसरा बख्त नसर। इन चारों को वक्त कलीम की बादशाही हासिल हुई थी। एक रोज नमरूद तख्त पर बैठा था और तमाम लश्कर इसके गिर्द हाजिर था। तकदीरे अलाई से जादूगर और मुनज्जम सब अपना झुकाए हुए सर बैठे थे। नमरूद ने कहा कि आज तुमको क्या हुआ कि दिलगीर और गमनाक बैठे हो? उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हारी खैर करे। एक सितारा अजीब फलक पर नजर आता था कि कभी हमने न देखा था कि आज मशरक की तरफ से निकला है। नमरूद ने कहा कि वो सितारा कैसा है? उन्होंने कहा कि एक लड़का बाप की रब से माँ के रहम में मौजूद होगा और वो तेरी बादशाह को तबाह करेगा। नमरूद ने कहा किस वक्त वो लड़का बाप की पुष्ट से माँ के शिकम में आवेगा? उन्होंने कहा कि वो 3 रात दिन में। पस नमरूद ने हुक्म किया कि ये जितनी औरतें बालगा हैं वो आज से अपने शोरों के साथ हम बिस्तर न होने पाए। तफाकन नमरूद का एक चौकीदार, इसका नाम तारक था और इसके भाई का नाम आजर था और बाद वफात पिदर के यही जिंदा रहा, जिसका जिक्र मुख्तलिफ तफसीर में मौजूद था। और वो हमेशा एक हाथ में शमा और एक हाथ में नंगी तलवार लेकर तमाम रात नमरूद के सहाराने खड़ा रहता है। जिस दिन ये हुक्म नमरूद ने जारी किया उसी शब को अजीदी से आजर को ख्वाहिश हुई कि अपनी बीबी से मुबाशरत करे और इधर हज़रत इब्राहीम की माँ को भी ख्वाहिश हुई और अपने दिल में कहने लगी कि क्यों कर अपने शोर के पास जाकर खुशी हासिल करूँ। इसी पसो पेश में थी कि वफूर और ख्वाहिश से आधी रात को घर से निकलकर दरवाजे कसर नमरूद पर जा पहुंची। देखा कि दरबान और पासबान सब के सब गफलत में हैं। वहां से नमरूद की ख्वाबगाह खास में बेखटके घुसी और अपने शोर को देखा कि नमरूद के सरहाने एक हाथ में शमा और दूसरे हाथ में तलवार लिए पासबानी कर रहा है। जब दोनों की आंखें चार हुई उसी वक्त शहवत ने गलबा किया। उसने अपनी बीवी से कहा अब क्या सलाह है? दोनों हाथ
7 मेरे बंधे हुए हैं। इतने में अल्लाह के हुक्म से कोई दूसरा आदमी की शक्ल में हाजिर हुआ और वो शम्मा और तलवार लेकर इसी तरह खड़ा हो गया और मियाँ बीवी ने नमरूद के सराहने मुबाशरत से फरागत पाई और इसी शब को अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत से हजरत इब्राहिम ने बाप की पीठ से रहम मदर में करार पकड़ा। आजम ने अपनी बीवी से कहा, खबरदार ये बेत किसी पर जाहिर न करना और यहाँ से घर जाते तक राह में कोई ना देखे, क्योंकि ये फाल उस वक्त मुअज्जबे शर्मिंदगी है। तब बीवी इनके वहां से निकलकर चुपके से अपने घर को चली गई और आने जाने की बखबर खुदा के किसी को खबर ना हुई। और जब सुबह हुई, नमरूद लैन नींद से बेदार हुआ और आजर की पेशानी की तरफ निगाह की। देखता क्या है कि नूर इसके चेहरे पर चमक रहा है। नमरूद ने कहा, आज चेहरा तेरा नूरानी देखता हूँ बखलाफ, और दोनों के आजर ने इसकी तरक्की इकबाल की दुआ की। बादा नमरूद वहां से उठकर तख्त पर जा बैठा। राहियों और मजनू को बुलवा कर कहा कि अपने अपने इल्म से दरियाफ्त करके कहो कि वो लड़का पैदा हुआ या भी नहीं। सबों ने दरियाफ्त करके अर्ज की कि जहाँ पनाह सलामत शब गुज़श्ता को वो लड़का बाहुक्मे खुदा बाप के सल्ब से माँ के शिकम में आ चुका है। तब नमरूद मरदूद ने हुक्म दिया कि जितनी औरतें हामला है वक्त वलादत के अपने लड़कों को मार डाले। इसी असबाब से जितनी औरतें हामला थी सब ने अपने बच्चे मार डाले। जब इब्राहिम को अपनी माँ के पेट में 9 महीने गुजरे, तब उनकी माँ नमरूद के खौफ से और बच्चे की मोहब्बत से घर से खामोशी से बाहर शहर के मैदान में जाकर एक गार के अंदर जा बैठी। वहाँ हजरत इब्राहिम पैदा हुए। उनके नूर से गार यकबारगी रोशन हो गया और उनकी माँ रोने लगी उस खौफ से कि मबादा यहाँ आकर कोई लड़के को मार न डाले। आखिर लड़के को कपड़े मैल पेट कर वहीं छोड़कर घर की तरफ रोती हुई चली गई। उसी वक्त जबराइल नाज़िल हुए और दोनों हाथों के दोनों अंगूठे बच्चे के मुंह में रख दिए। खुदा के फजलो करम से एक से दूध और दूसरे अंगूठे से शहद जारी हुआ और हजरत इब्राहिम इसको पीते रहे और किसी चीज के मुत्ताज ना हुए। और हर हफ्ते इनकी वालिदा इनके पास जाती और इनकी जिंदगी और परवरिश से हैरान होती और जब वहां से यानी गार से बाहर निकल आती तो इसी वक्त गैब से एक पत्थर आकर गार के मुंह को बंद कर देता और जब उनकी माँ उनके पास आती तो इस पत्थर को अलग करके उन्हें देखभाल करके चली जाती। इसी तरह से 7 बरस गुजर गए। एक दिन हजरत इब्राहिम ने अपनी माँ से पूछा, ऐ मेरी माँ, तुम्हारा खुदा कौन है? वो बोली, तेरा बाप है जो मुझे खाने को देता है। फिर बोले, इसका खुदा कौन है? वो बोली कि क्वाकब यानी सितारे। फिर पूछा कि क्वाकब का खुदा कौन है? इस बात को सुनकर इनकी माँ लाजवाब हुई और शर्मिंदा होकर चली गई और ये हकीकतें अपने शोर को सुनाई। उसने ये बातें सुनकर फौरन ही कहा कि ये लड़का बादशाह नमरूद का दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। इस फिक्र में था कि इसे क्या करना चाहिए। एक रात इब्राहिम ने गार से बाहर आकर आसमान की तरफ नजर की, सितारों को देखकर कहा कि मेरे माँ बाप। फिर जब अंधेरी आई उस पर रात को देखा कि एक सितारा, बोले ये है मेरा रब। फिर जब वो गायब हुआ बोले मुझको तुम्हारी ख्वाहिश है। फिर देखा चांद को रोशन, बोले ये है रब मेरा। फिर जब वो गायब हो गया तो हजरत इब्राहिम बोले कि अगर न राह सीधी दे मुझको मेरा रब तो बेशक मैं भटके हुए लोगों में रहूं यानी गुमराह हूँ मैं। फिर जब देखा आफ्ताब को, बोले ये है मेरा रब कि ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया बोले, फिर जब वो गायब हो गया तो बोले, ऐ कौम मेरी, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल बेजार हूँ जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो और मैं अपने मुंह को सिर्फ अपने माबूद बारहक की तरफ करता हूँ, क्योंकि इसी के आसमान और ज़मीन को एक तरफा होकर यानी सिर्फ तन्हा होकर बनाया और मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं हूँ। जब इब्राहिम जब लड़के थे तो कौम को देखा कि वो ज़मीन व आसमान के खालिक को नहीं मानते और अपनी तमाम हाजतों और मुरादों को अपनी बनाई हुई औरतों के सामने पेश करते हैं। और बाज़ लोग कौम में ऐसी भी है कि कोई सितारों को और कोई चांद को पूछता है। ये कैफियत देकर इनको शर्मिंदा करने की गर्ज से आपने इन लोगों से कहा कि मैं भी एक को अपना रब ठहरा लूं और इन मूर्तियों में से या सितारों को या चांद को, चूँकि वो पहले भी नादम हो चुके थे। और सारी कौम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नाराज़ थी। चुनाचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको लाजवाब करने के वास्ते सबसे पहले एक सितारा को अपना रब ठहराया, लेकिन वो कुछ देर बाद
بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا ہے کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ ہم کل پڑھیں گے، اور آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑوں کی عزت اور خدمت کرنے کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خانہ کعبہ روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔